अस्सलाम वालेकुम, ये है जी डॉग फीवर और आज हम बात करेंगे एपिग्लोटाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि एपिग्लोटाइटिस होती क्या है। उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि इसकी अलामात क्या क्या होती हैं। उसके बाद इसकी काजेज, यानी कि इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं। फिर इसके डायग्नोसिस, यानी कि इसकी तशखीस कैसे करें और इसका इलाज। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। एपिग्लोटाइटिस, इसमें जो हमारा एपिग्लोटिस है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ एक थिन फ्लैप है जो कि हमारी ट्रैकिया के ऊपर एज एक लीड के तौर पे काम करता है ताकि खाना खाते वक्त खाना हमारे लंग्स के अंदर ना जाए। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं एपिग्लोटाइटिस। सबसे पहले देखते हैं जिसकी अलामात। इसकी अलामात क्या क्या होती हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो सडनली अपेयर होते हैं और बहुत ही जल्दी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें शामिल है सिर सॉर थ्रोट, यानी कि गले की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गले में सोजिश हो जाती है। डिफिकल्टी एंड पेन वाइल स्वॉल्विंग, जब हम खाना निगलते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द और मुश्किल होती है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। मफल्ड वॉइस इस तरह की होती है कि आप एक बंदे को गरम गरम आलू खिला दें, उसके मुंह में गरम गरम आलू रख दें और वो बोले तो वो बड़े अजीब तरीके से बोलता है, तो उस वॉइस को हम कहते हैं मफल्ड वॉइस। हाई ग्रेड फीवर, यानी कि बहुत तेज बुखार होगा। इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, यानी कि जो इससे मुतासर मरीज होगा वो बेचैनी और हर वक्त उलझन का शिकार होगा। ड्रॉलिंग, यानी कि पेशेंट के मुंह से राल टपकेगी। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं जो हर पेशेंट में देखे जाते हैं उनको हम कहते हैं 4 Ds ऑफ एपिग्लोटाइटिस। ये 4 Ds क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, यानी कि खाना निगलते वक्त बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। दूसरा है डिस्फोनिया, हॉर्सनेस और एन अबनॉर्मल वॉइस, यानी कि आवाज आगे भी बताया मैंने आपको मफल्ड वॉइस होगी, अबनॉर्मल आवाज होगी। तीसरा है ड्रॉलिंग, यानी कि पेशेंट की राल टपकेगी। और चौथा है डिस्ट्रेस, मींस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होगी। उसके बाद है जी इसकी वजूहात। जो इसकी मोस्ट कॉमन वजह है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो कि एक बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन काज करता है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन वजह है वो भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बाकी जो इसकी वजूहात हैं उनमें इंजरी वो हो सकती है कि आप जब बहुत ज्यादा गर्म कोई लिक्विड पी लें, वो दूध हो सकता है, वो चाय हो सकती है। उसके बाद स्मोकिंग है, यानी कि सिगरेट नोशी, और केमिकल बर्न्स जो कि किसी एसिड या कोई डिटर्जेंट वगैरह निकलने की वजह से हो सकते हैं। उसके बाद है जी इसका डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल होता है, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स को देख के किया जाता है। उसके बाद है कल्चर टेस्ट, यानी कि हम गले से एक स्वैब लेके उसका टेस्ट करवा सकते हैं आया ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से है या वायरसेस की वजह से है। उसके बाद ब्लड टेस्ट है। फिर इमेजिंग टेस्ट हैं जिनमें शामिल है एक्सरे और सीटी स्कैन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें साइन देखा जाता है, जब हम इसका गले का एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हमें थंब साइन नजर आता है, यानी कि अंगूठे का साइन नजर आता है। उसके बाद है इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें जो सबसे पहला काम किया जाता है वो एयरवे की मैनेजमेंट की जाती है। उसमें हम इंटोबेशन करते हैं। अगर इंटोबेशन किसी वजह से ना कर पाए, यानी कि कोई एडिमा वगैरह है, तो फिर उसके लिए ट्रैकोस्टमी करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा सके, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जिनमें से इसका ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्ट्रैक्सोन, जो कि एक 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। इससे बचने का हल ये है, अगर आपने अपने बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। प्रॉपर हाइजीन्स का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, और गर्म लिक्विड पीने से इज्तनाब करें और स्मोकिंग से इज्तनाब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और डॉग फीवर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें।